यदि आप भी अपने काम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाल्म है। इनके कुछ सवाल थे, जैसे कि नौकरी कैसी रहेगी इनकी, इन्हें क्या करना चाहिए आगे। आपकी फेट लाइन को देखें तो आपकी फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकली है। देखिए, जब भी कोई फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है और उत्तम मानी जाती है, क्योंकि दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ होगी वो कंफर्टेबल होगी। कंफर्टेबल से मेरा मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं मज़दूरी तो नहीं करनी पड़ रही होगी, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। दूसरा, थोड़ा बहुत आपका सूर्य पर्वत डाउन है, थोड़ा बहुत आपका सूर्य पर्वत अच्छा नहीं है, दबा हुआ है, तो जितनी आप सफलता एक्सपेक्ट कर रही होंगी, जो आपके अंदर पोटेंशियल है या क्वालिटीज़ है, उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होगा। थोड़ी बहुत असफलता में देरी को भी ये दर्शाता है। बाकी दबा हुआ है तो आप सूर्यदेव को वर्क दीजिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपका एक क्वेश्चन ये भी था, आपकी संतान या फिर आपके माता-पिता का जीवन कैसा रहेगा? देखिए, आपका पाम देख के हम आपके बारे में ही बता सकते हैं, उनकी पूरी लाइफ़ के ऊपर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आपका पाम देखकर। आपका एक क्वेश्चन खुद के घर का भी था। मैं अभी की परिस्थिति देख के कह सकती हूँ कि अब अभी मुझे खुद के घर का योग बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें चिंता मत कीजिए। यदि आप इसके रिगार्डिंग उपाय करेंगी, रेमेडीज़ करेंगी, तो इससे आपको अच्छा लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आपकी लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक पहुंच पा रही है, दिखा रही है कि आप टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, जांच शक्ति, इन सब में आप अच्छी हैं, चीज़ों को संभाल कर रखती हैं आप। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से काफ़ी बड़ी है, दिखा रही है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम है, आप इन चीज़ों में रिस्क लेने में आप घबराती नहीं है। दूसरा, अपनी फैमिली को आप प्रायोरिटी ज़्यादा देती हैं, आप अपनी फैमिली के आगे अपनी ईगो को डाउन कर देती हैं, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। आपकी जो रिंग फिंगर है वो झुकी हुई भी है, वो बेंड हुई भी है मिडिल फिंगर की तरफ। यह इस चीज़ को बताती है कि आपके अंदर नेम फेम पाने की जिज्ञासा बहुत है, आप चाहती हैं आप अपने काम को एक्सपेंड करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम में विस्तार आए। आपकी इंडेक्स फिंगर पूरी की पूरी बेंड हो रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यह दिखा रही है कि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति की, आपका जो नेचर है वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, परमात्मा पर विश्वास रखती हैं, पूजा पाठ भी करती होंगी, लेकिन नहीं भी करती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में विश्वास ज़रूर रखती हैं। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए, मरकरी माउंट क्या होता है? मरकरी माउंट होता है, देखिए मरकरी माउंट हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। आपके यहाँ पर तिल है, तिल कहीं पर भी हो पाल में अच्छा नहीं माना जाता है, और यहाँ इस पर मरकरी माउंट पर तिल होने का मतलब क्या है? देखिए, आपका जो स्पेस यहाँ पर आपको मिलना चाहिए वो पहली बात तो सूर्य परिवार की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मरकरी माउंट पे तिल होने के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर सारे ही अप्लाई हो, लेकिन आपके पाल में तिल है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। जैसे कि आपका बिजनेस सेंस अच्छा नहीं होगा, व्यापारिक मामलों में आपकी समझ अच्छी नहीं होगी, तो बिज़नेस में तो आपको ज़रूर जाना ही नहीं चाहिए। यदि आप बिज़नेस भी करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है, पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाती है। आप अपनी बातों को सही ढंग से नहीं कह पाती हैं दूसरों के सामने। कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर आती होगी आपको, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने में आपको परेशानी ज़रूर आती होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। और ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बोलने के कारण कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान भी हुआ हो कभी जीवन में। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ा ज़रूर होगा। इसके उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। देखिए, इसके उपाय क्या हैं? आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, सोच समझ कर ही बोलें जब भी बोलें। दूसरा, यदि आप माता दुर्गा की, गणेश भगवान की पूजा करती हैं, तो इससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपका जो मरकरी माउंट है, वो सन माउंट की तरफ पूरा शिफ्ट हुआ है। ये क्या दिखाता है? इसमें ये दिखा रहा है कि आपके अंदर नेम फेम पाने की इच्छा को ये बढ़ा रहा है। दूसरा, यश पाने की जिज्ञासा को ये अधिक कर रहा है। कभी-कभी आपका नेचर थोड़ा बहुत सेल्फिश भी हो जाता होगा, चालाकी भी आ जाती होगी। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। अब चलते हैं आपके सन माउंट की तरफ। यदि आपका सन माउंट देखें, तो सन माउंट आपका हल्का-सा फ्लैट है, दब गया है। यहाँ पर रेखा भी इस प्रकार की नहीं बन पा रही है जितनी ये अच्छी बननी चाहिए। इसका क्या मतलब है? जब सूर्य पर्वत दब जाता है, ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है। जो आपके पास स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है। सक्सेस बहुत कम रेट पे मिलती है और धीरे-धीरे मिलती है।
इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करने पर आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडी चाहिए। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपके शनि पर्वत पे देखें तो शनि पर्वत आपका फ्लैट है। ये दिखा रहा है कि आप आलसी नहीं हैं, अपने कामों को आप सही समय पर करती हैं। यह एक सीधी खड़ी रेखा भी है, ये दिखा रही है आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी यदि आपको सफलता चाहिए। काफ़ी परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद ही व्यक्ति को जीवन में सफलता मिल पाती है, लेकिन काफ़ी अच्छे स्तर पर भी मिलेगी। यह इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। अब चलते हैं आपके जुपिटर माउंट पे। देखिए जुपिटर माउंट आपका काफ़ी सही है। ये दिखा रहा है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर काफ़ी अच्छी है, धार्मिक प्रवृत्ति की हैं आप। लेकिन यदि आप चैरिटी करती हैं, डोनेशन करती हैं, गरीबों की मदद करती हैं, धर्म से जुड़ा कुछ कार्य करती हैं, जो यदि आप ऐसे काम करती हैं जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें, वह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आप एक काम कर सकती हैं, बच्चों की शिक्षा में दान दीजिए। मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं वो देवों को भी गुरु हैं। यदि आप शिक्षा में दान देंगी तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आपके आउटर मार्स पे। देखिए आउटर मार्स काफ़ी अच्छा है आपका, प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी जानती हैं, साहसी भी हैं, वीरता भी है आपके अंदर, और आपकी मेंटल एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आपके पास में कुछ आड़ी रेखाएं जो होती हैं कभी कभी, वह भी नहीं है, तो शत्रु से हानि के भी योग नहीं है आपके पास में। अब चलते हैं आपके चंद पर्वत पे। चंद पर्वत आपका अच्छा है, दिखा रहा है कि आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, रियलिस्टिक है, लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। यह इस चीज़ को दर्शाता है, ज़्यादा कल्पनाशीलता अधिक नहीं है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करती, बेफिजूल की चिंताएं नहीं करती है, काफ़ी प्रैक्टिकल रहती हैं आप अपनी लाइफ को लेकर। यह इस चीज़ को दर्शा रहा है। यदि आपके वीनस माउंट पर चले तो वीनस माउंट पर आपको यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी। ये अच्छी नहीं होती है, ये दिखाती है कि आपको परिवार से रिलेटेड समस्या रह सकती है, पारिवारिक समस्या। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना या फिर एनवायरनमेंट खराब हो जाना, लेकिन मोस्टली ये पारिवारिक समस्या को दर्शा रहा है। थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है, यह इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी वीनस माउंट इस प्रकार का हो तो आप अपनी मेहनत के द्वारा, आप अपने परिश्रम के द्वारा सफलता को अर्जित करेंगी। जो आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, वह भी आप उनको अपनी मेहनत के द्वारा पूरा करेंगी। देखिए दिखा रहा है कि आपकी जो इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, वह आप अपनी मेहनत के द्वारा उन्हें ज़रूर पूरा करेंगी। अभी चलते हैं आपके इनर मार्स पे। इनर मार्स आपका इतना अच्छा नहीं है, तो दिखा रहा है कि स्टेमिना कम है, फिजिकल एनर्जी भी अच्छी है, जल्दी थकावट होने के योग बना रहा है। यहाँ पर अगर यदि हम आपकी लाइफ लाइन पे चलें तो लाइफ लाइन आपकी थोड़ी सी छोटी है, इतनी लंबी नहीं है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक सपोर्टिव लाइन भी है आपके पास में। देखिए सपोर्टिव लाइन का मतलब क्या होता है, दिखाता है कि जब जब आपकी हेल्थ खराब होगी, ये आपको ठीक करने में आपकी मदद करेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगी, आपको गंभीर बीमारियां नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो आपको यह जल्दी ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी एक तरीके से। दूसरा, यह इस चीज़ को भी दर्शाते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या फिर आपके सामने परेशानी आएगी, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपकी मदद करे। वह कोई भी हो सकता है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों या फिर फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, कोई भी वह हो सकता है, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आपको किसी भी इंसान से मिले। यह इस चीज़ को दर्शाता है। यदि आपकी फेट लाइन पे चले, फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से निकली है। जब भी कोई फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि दिखाती है कि ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो घर से दूर होता है, जन्मभूमि से दूर होता है। यदि आप जन्मभूमि से दूर कुछ कार्य करती हैं तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। दूसरा, यदि आप घर से दूर नहीं कर सकती हैं तो घर पर ही ऐसा कुछ कार्य कीजिए जिससे आपको बाहर से इनकम मिले, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम हो गया। बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है आपको, यह इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी ऐसे व्यक्ति को जल तत्व के पास बैठकर काफ़ी शांति का अनुभव भी होता है। यदि आपकी माइंड लाइन पे चले तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी छोटी है और काफ़ी स्ट्रेट है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइम आप डिसीजंस कुछ भी लीजिए वह ऐसे ना हो कि आप इमोशनल होके ले रही हैं, जल्दबाजी में ले रही हैं, उतावलेपन में ले रही हैं। कभी भी डिसीजन ले सोच समझ कर ही ले। यदि आप कोई भी डिसीजन बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में, गुस्से में आकर लेंगी तो उससे आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो जीवन में कभी भी कोई निर्णय ले तो सोच समझ कर, आराम से बैठकर शांति से लीजिएगा। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन पे। देखिए हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, थोड़ी सी डार्क है, तो थोड़े बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आपको आ सकते हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या। तो इसमें चिंता करने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए,
अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, सुबह-सुबह उठकर घूमिए। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहेंगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी, हेल्दी फूड खाएँगी, बाहर का फास्ट फूड, ऑयली फूड इन सब का सेवन नॉर्मल रखेंगी, तो आपको एक अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा, आप भी सुबह से उठ एक्सरसाइज़ कीजिए, बाहर जाके घूमिए, यह भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जब आपकी हार्ट लाइन फिंगर्स की तरफ मूव कर जाती है इस प्रकार से, ये दिखाती है कि आप अपनी बातों को अपने मन में ही रखती हैं और अपनी बातों को बहुत और अपनी बातों को टाइम पर नहीं कह पाती जब आपको कहना होता है, इस चीज़ को भी दर्शाता है। थोड़ी-सी सिक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी हो जाती है, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में जिन्हें आप ज़्यादा बात बताना पसंद करती होंगी अपने बारे में, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। ये जो आपकी हार्ट लाइन है वो यहाँ तक पहुँची है तो दर्शा रही है कि आपके लिए आपका करियर, आपका काम, आपकी फैमिली सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है, समान रूप से महत्व रखते हैं ये सब आपके लिए। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपको रेमेडीज़ करनी होंगी, ये जो आपका मरकरी माउंट है, जो मैंने आपको बातें बताई थी कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, बातों को सोच समझ कर करिए। दूसरा, गणेश भगवान की पूजा कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको रेमेडीज़ करनी होंगी सन माउंट के रिगार्डिंग। सन माउंट आपका बिल्कुल दब गया है, ये आपको इतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा है जितना आपके अंदर क्वालिटीज़ है, पोटेंशियल है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। बाकी आपको हार्ट लाइन के रिगार्डिंग जो मैंने बातें बताई, उस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपकी जो लाइफ़ लाइन है वो थोड़ी-सी वीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या दिख रही हैं, यह भी अच्छी नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग भी आप रेमेडीज़ करेंगी तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। यदि फिर भी अगर आपके कुछ सवाल और क्वेरीज़ रह जाते हैं, तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए।